वोट गरिमा दीदी कर रही है। यही तो मैं अपने आप से पूछने वाली थी, ये बहन इतनी वियर्ड क्यों हो रही है? जासूसी कर रही है, इट इज क्लियर। बट टारगेट कौन है? ना ये सचमुच जा रहा है कि ब्लफ मार रहा है? इसकी हरकतें देख के तो कुछ श्योरली कह ना सकते। गुड नाइट एंड गुड बाय। ना किसके बारे में क्या नहीं कह सकती है? ना कौन सा सुडोकू सॉल्व कर रही है तू? नहीं कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। ना कुछ नहीं है, ऐसी ही है। तो फिर ये बाज की तरह अग्नि के कमरे पे नजर क्यों लगा रखी है तूने? हैं? ना दिखते ही सूट वूट कर देगी के? अरे वो तो इसलिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बंदा सही ना है बहन। हाउ बंदा सही नहीं है? और इट इज प्रूव कि अग्नि ब्रो ने इन्फॉर्मेशन ना दी है ताऊ जी को। वो तो मेरा मतलब बबीता बिल्ली ने दी है। न सारा कांड करे ये तेरा भाई और इसकी बबीता बिल्ली, और सही बंदा अग्नि ना है। क्यों? क्योंकि इससे तेरा खून का रिश्ता है ना। क्योंकि जो तेरा सगा है ना। बड़ी साइड ले रही है उसकी? नहीं नहीं, मैं तो बस तेरी साइड समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये पकड़। ना कहाँ जा रही है? नहीं, कहाँ चली गई? एरो हिट द टारगेट है। यू सी नो वन देयर। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं। हाँ, मैं 2 दिन रोहतक में क्या रुक गई? बहन तो खेल गई है। आवाज लगाओ गरिमा जी, कहाँ हो? ना कहाँ रहेगी गरिमा जी? स्टेशन से गाड़ी छूट गई तो ये हाथ में ना आने वाली। आप जा रहे हो? ना मैं तो अपना सौभाग्य समझ रहा था कि एक वर्दी वाले की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। थोड़ा चांस और देते खातिरदारी करने का। ना कल की एंगेजमेंट तो हो जाते इंस्पेक्टर साहब। ना खातिरदारी के बहुत मौके मिल जाएंगे आपको घनश्याम जी। अभी तो आपका रिजॉर्ट, आपके धंधों और आपके कारनामों की रिपोर्ट बनाना बाकी है। दिल में थोड़ी मोहब्बत लेके रिपोर्ट बनाइएगा इंस्पेक्टर साहब। और हम भी उस मोहब्बत का पूरा पूरा जवाब देंगे। आप समझ रहे हो ना कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है? ना कम में ज्यादा समझ लेता है अग्नि घनश्याम जी। और मन ने ना आपकी यो बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरे को पूछना ही ना पड़ता व्हाट विल यू गिव मी टुडे। अब आप ही समझ जाते हो हैं घनश्याम जी। एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। हाँ तो करो ना। आप ठंड रखो, बिल्कुल टेंशन ना लो। ना आपने कुछ किया ही ना है तो डरने की क्या बात है। चलो 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 चलो। नहीं वो गरिमा जी तो आ ही ना रही। थोड़ा ड्रामा करना ही पड़ेगा। फोन करने की एक्टिंग करता हूँ। हाँ भाई टोकस, ना बस निकल रहा हूँ अभी यहाँ से। ना अभी कभी निकल रहा हूँ ना। सामान भी पैक कर दिया, गाड़ी में रख दिया सामान। बस गाड़ी स्टार्ट करनी है, गियर डालना है और 1 घंटे में रोहतक। हाँ ना अचानक से यूं ही आ रहा हूँ यार। ये बताऊं ना, बड़ी बेदिली सी हो रखी है ना। सूना सूना सा लग रहा है यार। लोनली सा फील कर रहा हूँ अचानक से। बाय गॉड, समझ ले दिल पे थोड़ी ठेस लग गई है यार। प्यार थोड़ी ना कम हुआ है। प्यार तो अपनी जगह है अभी भी अटल। ना यू गरिमा जी अब भी ना आई। ना कहाँ रहेगी गरिमा जी? कौन सा खेल खेल रही? ना ड्रीम तो ना देख रहा था मैं। अभी तो गाड़ी भी स्टार्ट कर ली गरिमा जी। अभी तो रोक लो, नहीं तो बाद में गाना गाते हुए रह जाओगे। आजा आजा। इतनी रात को जा रहे हो? ना रात को गए या सुबह गए, अब जाना है तो जाना है गरिमा जी।
सही है। वैसे रोहतक कब तक पहुंचोगे? वैसे रास्ता तो 45 मिनट का है, पर एक बार चाय की तलब लग गई तो हो गए 1.5 घंटे। वो ड्राइव करते करते कहीं नींद लग गई तो एक और चाय पीनी पड़ेगी, तो लो 2 घंटे हो गए। वैसे इतनी रात में जाना जरूरी है क्या? रास्ते में काफी अंधेरा होगा ना, इसीलिए तो कंपनी वालों ने हेडलाइट्स लगाई है ना, कि अंधेरा हो जाए तो ऑन कर लो, उजाला हो जाएगा। वैसे इस वक्त ढाबे खुले रहेंगे? नहीं मतलब चाय के लिए तो ठीक है, पर तुम्हें भूख लग गई तो? वैसे भी तुम्हें भूख तो ज्यादा लगती है ना, और कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो ना। गरिमा जी, मेरे भूखे रहने से आपके पेट में गुड़ गुड़ क्यों हो रहा है? नहीं मैं तो ना दुनिया भर की बातें करवा लो इनसे, बस मुंह से इतना सा ना फूटा जा रहा है कि ना जा अग्नि, रुक जा अग्नि, तेरे बिना ये रिजॉर्ट सुना सुना सा हो जाएगा अग्नि। तो चलता हूं मैं, गुड बाय। अरे पर रितु के एंगेजमेंट तक तो रुक जा, गुलाब जामुन खा के जाते। तुम्हें तो पसंद भी है ना गुलाब जामुन? चलो, रुकने की बात तो निकाली मुंह से। गरिमा जी, मैं यहाँ रितु के एंगेजमेंट पे ना आया था। किस लिए आए थे तुम? जो तो आप भी जानती, आपके लिए। पर आपने तो क्लियर कर दिया ना कि आपको मेरे पे भरोसा ही ना है, तो मन ने भी आपके किसी प्लान में शामिल ही ना होना है ना। दिल दुख गया गरिमा जी, पर कोई ना, थोड़ा टाइम लगेगा हीलिंग होने में, पर हो जाएगी। रोहतक में मिलते हैं, तब तक आप इस रिजॉर्ट के मजे लो। हाँ, सॉरी तो बोला ना उसके लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। पर तुम तो जानती हो कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगा कि एक झटके में मेरे सारे सपने मेरे हाथों में आते आते रह गए, तो मेरा दिमाग घूम गया था। सॉरी। गरिमा जी, सच बताऊं आपको, पूरी दुनिया मन ने कुछ भी बोल दे, अग्नि को कोई फर्क ना पड़ता। पर जब आपने धोखेबाज बोला ना, तो भाई गॉड, यहाँ लग गया। और अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना कि तुम गद्दार ना हो, और तुमने हमारी जितनी मदद की है उतना तो किसी अपने ने भी कभी ना की है। वही तो गरिमा जी, फिर से बोल दिया आपने। जितनी मदद मैंने की है वो तो किसी अपने ने भी ना की है। अपना तो समझती ही नहीं है ना आप मन ने। ना कोई ना गरिमा जी, बस सब कुछ बोल रही है, बस रुकने को ना बोल रही है। रुक जाते ना अग्नि, मैंने बोला नहीं, पर तुम तो कम में ज्यादा समझ लेते हो ना, तो ये भी समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हें रोक रही थी। ये जो फ्री शो आप देखना चाहती है ना मेरी प्लेट में मिर्ची डाल के, ये तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसके बदले में कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। ना कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गए हो तुम डॉक्टर साहब। क्या चाहिए? गुलाब जामुन आपके हाथों से। लगता है तुम्हारी दवाई ना काम कर रही है। मेरा हाथ ना वापस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फील कर रहा है। और गुलाब जामुन का तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहला मुक्का आप ही को दूंगी डॉक्टर साहब, अपने हाथों से। अच्छा वैसे कल तुम हारे थे ना, तो ट्रीट तो बनती है। अरे हम तो हमेशा रेडी हैं आपके लिए, बस आप ही हाँ कहने में देर कर देती हो। मैं ट्रीट की बात कर रही हूँ, लंच या डिनर टाइप, वो डेट की नहीं, जहाँ पे क्या मतलब ऐसा क्या होता है डेट पे? ना मैं पहले कभी डेट पर गई नहीं हूँ, इसका मतलब यो ना है कि मुझे पता ना है डेट पर होता क्या है। बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड पिक्चरें देखी है मैंने, और ना वेब सीरीज भी देख चुकी हूँ। तो तुम ना अपने होप्स लो ही रखना, दुकान खोलनी है मुझे। लो होप्स रखने हैं मतलब होप्स पूरी तरीके से खत्म नहीं करने हैं ना, बस फिर सही है।
नमस्कार धर्मपाल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप लंदन वालों के लिए वो क्या कहते हैं अक्वाडो, वो ब्लूबेरी, वो स्क्वैश स्क्वैश उधर रखा है, और इधर है वो मिठाई देसी लोगों के लिए। आपकी मतलब की चीज ना है ये। सुनो, सुशीला के फिलहाल डॉक्टर हो तुम, और उस नाते मैं बात भी करने दे रहा हूं। अगर डॉक्टरी के अलावा फालतू एक भी कदम लेते नजर आए तो डॉक्टर साहब डॉक्टरी भूल जाओगे, समझे? उधर। जी ठीक है। और तू वो मधुमक्खी की तरह छोटा हड्डी के इर्द गिर्द मत घुमा कर। अरे तेरी मोटी बुद्धि में घुस रही कि नहीं मेरी बात है? नालायक। तेरे पापा ना सुधरेंगे नहीं, अभी भी छोटा हड्डी के पीछे ही पड़े। क्या हो गया? तो क्यों गुमशुदा हो रही है? गलत सवाल पूछ लिया मैंने। अब गुमशुदा नहीं होगी तो क्या होगी? यहाँ तो क्राइसिस ही क्राइसिस है। बाय गॉड, मामा जी का ऑफर कम, मछली पकड़ने वाला कांटा ज्यादा लग रहा है, जिसे हम ले तो ना सकते, और अगर ले लिया तो सिर पे मॉरल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने रितु की हेल्प की तो ऐसा लगेगा जैसे हम मामा जी के साथ धोखा कर रहे हैं। ऊपर से पापा जी ने यार वो शादी की ऐप डाउनलोड कर ली है, अब वो लड़का देखने में और वो शादी की सहनाई बचाने में बिजी हो गए। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मतलब यो ना है कि हम उसे खाली पेट सॉल्व करेंगे। ये गरिमा का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भाई साहब, शॉप हाथ से निकल गई, जोर का झटका लगा है, अब इतनी उदासी तो बनती है ना। अरे दुकान गए तो काफी टाइम हो गया, पर अभी अचानक मातम क्यों छाया हुआ चेहरे पे? मुझे लगता है कोई और चक्कर है। ठीक है भाई साहब, अब देखो जासूस का काम तो जासूसी करना ही है? बस वो भाई साहब नंबर 1 और भाई साहब नंबर 2 जो है, मेरी उम्मीदों को कुछ वो, मैं रात को कुछ पता लगा के बताती हूँ आपको। है तेरी नाइट ड्यूटी कैसे जानना करूंगा मैं, और जगत की खबर के बाद तूने कोई भी बड़ी खबर ना दी। काम किड़ा काज की, मुझे अपने दूसरे जासूस से बात करनी पड़ेगी। एक तो ये पुत्तू ने ना आजकल मेरे साथ सोना ही बंद कर दिया। गरिमा सुशीला के बारे में पता करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले इन छोरियों की तरह मेरे भी सपने चकनाचूर हो गए। नहीं नहीं नहीं, अपनी बच्चियों की मन की बात जानने के लिए एक माँ से अच्छा कौन हो सकता है? लेकिन ये कैसे यकीन दिलाऊं कि ये मुझे अपनी टीम में ले ले? गुरुजी, आपका इंस्पेक्टर तो जैसे आया था उल्टे पैर बोरिया बिस्तर बांध के निकल पड़ा। अग्नि चला गया? हाँ? मने मिले बगैर? हाँ? ना वो छोरियों ने चक्कर चढ़ा के कहीं उसको वापस रोहतक तो ना भेज दिया? कहीं इन्हें शक तो ना हो गया कि अग्नि मेरा जासूस था? हाँ। पेटर, अरे वो शेफ को बोल जलेबियां तल्ले, जलेबियों के बिना ना फील नहीं आता सेलिब्रेशन का। हाँ, रबड़ी जलेबी खाएंगे सीधा स्वर्ग जाएंगे। मूंग की दाल का हलवाई बोल दे, उसको तल लेगा, बना लेगा। हाँ ओ भाई। छोरियों, तुम दोनों ने ये ट्राई किया चीज पराठा? अरे पता है इसकी ना चीज इटली से आई है, और स्विट्जरलैंड का ये मक्खन हो। पता है वहाँ की जो भैंसे है ना, लाइन में लग के दूध देती है। घनसू, मेरे मतलब घनश्याम भाई साहब बता रहे थे। और हमारे तो इंसान में कभी तमीज नहीं आया। लेकिन हिमालय ट्राई कर। अरे नहीं चाची, मेरा मन नहीं है। हाय हाय छोरी, क्या बात हो गई है? अरे बेटा, अन्न पे किस बात की नाराजगी? खाने का मन क्यों नहीं कर रहा तेरा? मुझे बता तू, क्या बात है बता। चाची, आप सिर पे क्वेश्चन मार्क लेके पैदा हुई थी क्या? आपके सवाल तो खत्म ही ना होते, पूछे जा रही हो। आपके इसी हैबिट की वजह से ना बेचारे पुत्तू की रातों की नींद हराम हो चुकी है। ये आप समझ नहीं रहे हो ना। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है।
ना कुछ खास हो रहा है क्या? जो पराठे में स्पेशल मक्खन लाग रहा है, जलेबी रबड़ी का प्रोग्राम भी बनाया जा, मूंग दाल का हलवा भी है। भाई गॉड, मेरे से तो रहा ही ना जा रहा। चाची आप क्या कह रही थी? भैंसे लाइन लगा के दूध देती है? फिर तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि उनकी मेहनत ऐसे बेकार तो नहीं जाने दे सकते ना। थैंक यू। ना इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना? चला गया था, फिर मन में याद आया कि रात बहुत हो रही है और अंधेरा, खूब अंधेरा था, तो हाँ तो फिर गाड़ी बनाने वालों ने आगे दो हेडलाइट भी लगाई है ना, कि जब अंधेरा हो तो जला लो, रोशनी हो जाएगी, दिखाई भी देता है। हाँ, तो वो हेडलाइट्स कल परसों नर्सों पे तो यूज कर सकते हैं ना घनश्याम जी, इसीलिए मैंने सोचा अब आ ही गया हूँ तो आपकी रिपोर्ट ही बना दूंगा। आइए आइए ना इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई कोई अच्छा सा नाश्ता तो कराओ इंस्पेक्टर साहब को। तो कल रात को ही नहीं रुक सकते थे? इतनी सारी झूठी सच्ची बातें बनवाई मुझसे। गंसू तो कह रहा था तुम निकल गए। मैंने बोला गंसू को कि मुझे मिले बगैर अग्नि कहीं नहीं जाता। हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पर हो तो ये पता लगाओ कि गरिमा सुशीला के चक्कर चला रही है और गरिमा क्यों उदास है। तो गरिमा जी उदास थी? हा? मतलब किसी को मिस कर रही होंगी है? ना गरिमा जी उदास थी धर्मपाल जी? शोप नहीं मिली ना, मन ने लगता है इसीलिए सैड थी बेचारी गरिमा जी। मैं जानता हूँ मेरी छोरियों को, वो हार जाएगी पर हार ना मानेगी। ना धर्मपाल जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी छोरियां उस किले की तरह हैं जिसको भेद के राज ना निकाला जा सकता। पर मैं ट्राई करूंगा, जैसे कुछ समझ में आता है ना आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। इन छोरियों को कैसे बताऊं, उन्हें दुखी देख के मेरा मन कितना बेचैन होता है। अरे उनके भविष्य की खातिर तो घटिया गंसू से दोस्ती कर बैठा मैं। अब जल्दी से परमिशन ले लो मेरी और मामला खत्म कर दो। क्या बताऊं? अरे सुन, अगर तुम्हें जाना ही था तो ये बेकार के ड्रामे और नखरे करने की ये जरूरत थी? बस न्यूटन का थर्ड लॉ चेक कर रहा था गरिमा जी, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस वही टेस्ट करने का मन चाह रहा था। क्या? गरिमा जी, जब मैं वापस आया और आपने मन ने देखा, जो फेस पे लाइट आई आपके, हे गॉड, ना उसके लिए मैं वापस जाने का ड्रामा तो क्या, जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। माय गॉड गरिमा जी। ये गुलाब, ये रोज किस लिए? ना ये जो सैड हो गया आपने मेरे दिल को खुश किया है ना गरिमा जी, और ये जो थ्योरी प्रूव कर दिया आपने मेरी कि आपका दिल भी मेरे लिए धड़कता है, यो गुलाब उसी के लिए पेश है। तो तुम तो अपने आप ही थ्योरी बना रहे हो और प्रूव भी कर रहे हो, ऊपर से उर्दू भी बोल रहे हो। ना दिल से दिल की राह होती है गरिमा जी, और आपने जबान से भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन आपकी आंखों ने मेरी आंखों से सब कुछ कह दिया। ना गरिमा जी, आज आप सुनी लो, मन ने आपसे ज्यादा कुछ ना चाहिए ना, मेरे लिए तो बस 1 स्माइल पर डे, यहाँ बस यू ही काफी है। और यो स्माइल आपके फेस पर हमेशा चिपकी रहे, इसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटी सब मेरी गरिमा जी। मैं तुमसे एक बार हंस के बात क्या कर ली, तुमने तो घर बसाने की प्लानिंग शुरू कर दी। जमीन पे रहो, ज्यादा उड़ोगे ना तो कोई ना कोई सुई मार के बलून की हवा निकाल देगा और तुम जमीन पे आके गिरोगे धड़ाम करके। वो तो मैं गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए थोड़ा सैड हो गई थी। ना ये छोरा और इसकी बातें परेशान करके रख देते हैं मुझे। पर कह तो सही रहा है छोरा, इसके जाने से मूड तो ऑफ हो गया था मेरा, पर क्यों?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.